गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 2 ओलंपिक वैल्यूज़ को पढ़ेंगे। ओलंपिक को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एंशिएंट ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक। देखो, ओलंपिक कहाँ कैसे नाम पड़ा, ओलंपिक का कब शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू किया गया, इसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्राचीन ओलंपिक के बारे में बता देता हूँ आपको। ये इसकी शुरुआत 776 BC में हुई थी। BC के अंदर मानी जाती है। इसका कहीं इसको आधिकारिक तौर पर कहीं भी इसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी इसको माना जाता है कि 776 BC के अंदर ये शुरू हुआ। इसका आखिरी आयोजन 394 ईस्वी में हुआ। इसके बाद जो रोम का सम्राट था थियोडोसिस ने इसे मूर्ति पूजा का उत्सव मानकर इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। नतीजन 150 सालों तक इन खेलों को भुला दिया गया, लेकिन वापस इन खेलों का फिर से आयोजन हुआ 19वीं शताब्दी के अंदर। 19वीं शताब्दी मतलब 1896 में पहली बार इसका जो मॉडर्न, जिसे अपन मॉडर्न ओलंपिक बोलते हैं, उसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत ग्रीस के अंदर, यूनान, यानी ग्रीस यूनान को बोलते हैं, एथेंस के अंदर पहला ओलंपिक आयोजित हुआ, जिसके अंदर की 14 देशों ने भाग लिया। इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। केवल 20 महिलाओं ने इन्होंने प्रथम बार में भाग लिया। रेडी हो? हाँ, इसका मॉडर्न ओलंपिक का मुख्य श्रेय फ्रांस के पियरे डी कुबर्तेन को जाता है। कुबर्तेन ने इन खेलों के पीछे अपने दो लक्ष्य रखे। पहला लक्ष्य क्या था? खेलों को अपने देश में लोकप्रिय बनाना। दूसरा लक्ष्य सभी देशों को शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह प्रतिस्पर्धा के लिए एकत्रित करना। प्रत्येक 4 वर्ष पश्चात इन खेलों का आयोजन किया जाना। वर्ष 1896 में पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों का या मॉडर्न ओलंपिक खेलों का ग्रीस की राजधानी एथेंस में प्रारंभ हुआ। 1896, 1900 और 1904 ओलंपिक के आयोजन में ज़्यादा लोकप्रियता नहीं मिली, लेकिन 1908 के चौथे ओलंपिक लंदन में हुआ जो, उसके अंदर इसको काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त हुई। अमेरिका का ट्रैक एथलेटिक्स के अंदर इसमें वर्चस्व रहा। वैसे देखा जाए तो 2008 चीन की राजधानी में बीजिंग में हुए ओलंपिक अब तक का सबसे सफल आयोजन माना जाता है। भारत ने भी ओलंपिक इतिहास में पहली बार 1928 में स्वर्ण पदक जीता, और उससे पहले एक साथ 3 पदक मिले। ओलंपिक अभी 2020 के ओलंपिक टोक्यो जापान में प्रस्तावित थे, किंतु विश्व में कोविड-19 कोरोना महामारी के चलते इनको रद्द किया गया या स्थगित किया गया। भारत ने वैसे तो 1920 में पहली बार आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया है, लेकिन भारत के इस 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक थे, वहाँ पर ओलंपिक अभियान का 100वां साल पूरा हो रहा था। 1900 में पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन पिचार्ड
जो कि ब्रिटिश प्रशासक के नुमाइंदे थे, इसलिए उनको उनका जो पदक था वो भारत के खाते में नहीं डाला जाता था। लेकिन 1984 में आईओ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा इसको भारत के खाते में दिखाया गया। 1900 से लेकर 2016 तक भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल 28 पदक जीते हैं। पिछाड़ के पदक को घटा दिया जाए तो 26 पदक भारत के रहते हैं। इसमें 9 स्वर्ण पदक हैं। 9 स्वर्ण पदक में 8 हॉकी के पदक और 1 निशानेबाज अभिनव बिंद्रा का पदक, 5 रजत पदक हैं, 12 कांस्य पदक शामिल हैं अब तक। ये तो थी ओलंपिक के बारे में छोटी सी आपको जानकारी। अब देखते हैं अपन एंशिएंट ओलंपिक और उसके रूल्स और उसके अवार्ड। तो हाँ, तो अभी देखते हैं अपन ओलंपिक में एंशिएंट ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक। एंशिएंट ओलंपिक में जैसा कि आपको पहले बताया मैंने, व्हेन एंड हाउ डिड द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स बिगिन, देयर इज नो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। इसकी कोई प्रमुख जानकारी अपने पास नहीं है। डेफिनेट मतलब सही जानकारी नहीं है। फैक्ट अबाउट देयर ओरिजिन, बट देयर आर वेरियस टेक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ दीज गेम्स। एंशिएंट ग्रीक स्टोरीज, जो ग्रीक या यूनान की जो कहानियाँ हैं उनके द्वारा जो अवेलेबल हुआ है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन ओलंपिक हिस्ट्री, द फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम स्टार्टेड इन ओलंपिया वैली इन 776 BC। ये ओलंपिया की पहाड़ियों पर था, इसलिए इसका नाम ओलंपिक दिया गया। ठीक है। रूल्स फॉर पार्टिसिपेंट्स, ओलंपिक में भाग लेने वालों के, एंशिएंट ओलंपिक में जो भाग ले रहे थे पार्टिसिपेंट, उनके लिए कुछ नियम थे। उसमें क्या थे? कॉम्पिटिटर इज ग्रीक सिटीजन एंड फिजिकली फिट। सेकेंड, प्रिजनर एंड क्रिमिनल वर नॉट अलाउड फॉर पार्टिसिपेंट। जो अपराधी या जो कैदी थे उनको इसमें भाग लेने की परमिशन नहीं थी। कॉम्पिटिटर वाज स्टे इन ओलंपिया फॉर ए मंथ बिफोर कंपटीशन। कंपटीशन से पहले जो प्रतिभागी थे उनको 1 महीने के लिए ओलंपिया में रुकना पड़ता था। वुमेन वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट और सी दीज गेम्स। महिलाओं को पार्टिसिपेट करना तो दूर की बात है, उनको देखना भी अलाउ नहीं था ओलंपिक खेलों को। ओनली एमेचर स्पोर्ट पर्सन वुड पार्टिसिपेट इन दीज गेम्स एंड नॉट दी प्रोफेशनल पर्सन। इसके अंदर जो परिपक्व खिलाड़ी थे उन्हीं को ही खेलने की इजाज़त थी, न कि प्रोफेशनल व्यक्तियों को। ओके, अब देखते हैं ओपनिंग सेरेमनी। ये कंपटीशन शुरू होने से पहले दिन या जिस दिन प्रारंभ होता था उस दिन ओपनिंग सेरेमनी होती थी, जिसके अंदर ऑल प्लेयर, सभी खिलाड़ी और उनके पेरेंट्स या भाई बंद वहाँ पर इकट्ठे होते थे। उसके बाद जो उनका एक्सपर्ट होता था वो उनको शपथ दिलाता था, ओथ। उनको शपथ दिलाता था सभी खिलाड़ियों को। आफ्टर दैट ए पिग वाज किल्ड एंड ऑफर्ड टू द गॉड नेम्ड जीशियस हेरिकस। उनका जो एक जिसे वो भगवान के रूप में पूजते थे, जिसका नाम था जीयस हेरिकस, उसकी एक सुअर की बलि दी जाती थी। अभी देखते हैं अपन अवार्ड इन एंशिएंट ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक के अंदर क्या क्या रिवॉर्ड देते थे। अभी की तरह मेडल या प्राइज मतलब पैसे, कैश, चेक, नगद या चेक के द्वारा नहीं देते थे पहले की तरह। पहले क्या होता था? ओनली फूड, ग्रेन्स एंड एनिमल्स वर गिवन एज ए रिवॉर्ड।
एक क्राउन, मतलब खाने की चीज़ें या जानवर, कोई जानवर को उनको पुरस्कार के रूप में दिए जाते थे। एक क्राउन मेड ऑफ ओलिव लीव्स, ओलिव लीव का एक मुकुट बनाकर विनर्स को पहनाया जाता था। ओके, रेस्पेक्ट एंड ऑनर, और उनको आदर सत्कार किया जाता था जिसके लिए वो पार्टिसिपेट करते थे, न कि वो कोई रिवॉर्ड पाने के लिए नहीं। उनका मेन पार्टिसिपेट करने का क्या था? रेस्पेक्ट एंड ऑनर, वो अपना सम्मान चाहते थे। स्टैचूज वर आल्सो मेड ऑफ द विनर्स, और जो जीते हुए थे, जो विजेता थे, उनके स्टैचू बनाए जाते थे खिलाड़ियों के। पोएम्स were also composed in praise of winners and their names were recorded in the record history. उनके सम्मान में कविताएं प्रस्तुत की जाती थी, और उनका जो रिकॉर्ड होता था, वो अगले कंपटीशन के लिए उनका रिकॉर्ड किया जाता था, और वो उसमें बताया जाता था कि पिछले कंपटीशन में ये इन खिलाड़ियों का ये रिकॉर्ड था। हाँ, तो अपना एंशिएंट और ओलंपिक हो गया। अब देखते हैं अपन मॉडर्न ओलंपिक। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मॉडर्न ओलंपिक, द क्रेडिट टू स्टार्ट द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स टू पेरे बैरन डी कुबर्तीन ऑफ फ्रांस। आपको शुरू में भी बताया था मैंने, जब हिंदी में समझाया था। कुबर्तीन वाज बोर्न इन पेरिस ऑन 1 जनवरी 1862। कुबर्तीन है, उसका जन्म पेरिस के अंदर हुआ था 1 जनवरी 1862 में। हिज फैमिली मेम्बर्स वांटेड हिम टू जॉइन द आर्मी, सो ही जॉइंड द सैनिक एकेडमी। उसके परिवार के लोग हैं, वो उसे चाहते थे कि वो आर्मी को ज्वाइन करे, इसलिए उसने सैनिक एकेडमी को ज्वाइन किया। बट आफ्टर सम टाइम he left it and he started studying political science। कुछ समय पश्चात उसने आर्मी छोड़ दी और एक पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाई करने लग गया। बट हैविंग स्टडीड पॉलिटिकल साइंस ही केम टू नो अबाउट द नेशन एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। राजनीति विज्ञान की पढ़ाई के अंदर उसने विश्व की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं थी उनको समझा। He thought national and international problem could easily be solved through Olympic Games। और उसने सोचा कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, इनको दूर कैसे किया जाए? बाय द ओलंपिक गेम्स। इट वॉज कुबर्तीन्स ड्रीम्स, और ये क्या है? कुबर्तीन का एक सपना था, उसकी इच्छा या लक्ष्य कहें तो उसके लक्ष्य थे। टू रीस्टार्ट द ओलंपिक गेम्स एट वर्ल्ड लेवल, और वो चाहता था कि ये ओलंपिक गेम है जिनको विश्व स्तर पर आयोजित किया जाए। फॉर दिस पर्पज ही कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ वेरियस कंट्रीज 1893। 1893 में इसी मकसद से उसने एक मीटिंग का आयोजन किया। सम कंट्रीज विच इटली, ग्रीस, स्पेन एंड स्वीडन वर इन फेवर ऑफ कमिंग द गेम्स। ये जो कंट्री थी ये उसके फेवर में थी, कुछ विरोध में थी। 16 जून 1894 में दोबारा से एक मीटिंग बुलाई गई, जिसके अंदर 13 कंट्रीज़ ने भाग लिया। और ये मीटिंग कहाँ हुई? पेरिस में हुई, जिसमें 75 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेंट थे। उस मीटिंग के अंदर कितने व्यक्ति थे? 75 व्यक्ति शामिल हुए। आगे, इट वॉज प्रिसाइड ओवर बाय Coubertin and it was resolved that sports competition should be held every 4th year on the lines of Greek
Olympic Games and every nation should be invited to participate. कुबरतीन ने क्या किया, इसे रिसॉल्व किया और स्पोर्ट्स कंपटीशन शुड भी, उसने बताया कि हर 4 साल के बाद ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाएगा। और उन्होंने ग्रीक पर एक लाइन लिखवा दी, क्या लिखवाया, ओलंपिक गेम्स एंड एवरी नेशन शुड बी इनवाइटेड टू पार्टिसिपेटेड, और सभी देशों के लिए इसका स्वागत है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन एथेंस इन 1896। जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक है ना, मॉडर्न ओलंपिक, ये कब, इसके कई बार पूछ भी लेते हैं कि पहला मॉडर्न ओलंपिक कब और कहाँ हुआ गया था, कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये क्या है, द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन एथेंस इन 1896। अब देखते हैं अपन, इन द 1896 एथेंस ओलंपिक गेम्स ओनली 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट। कितने देशों ने भाग लिया था? 9 देशों ने भाग लिया था 1896 के मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के अंदर। 3 ओलंपिक्स कुड नॉट बी हेल्ड ड्यूरिंग दी 2 वर्ल्ड वॉर, और 2 जो विश्व युद्ध हुए थे उनके दौरान 3 ओलंपिकों का आयोजन नहीं हुआ था। अब देखते हैं अपन ओलंपिक मोटो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओलंपिक मोटो, ध्येय, आदर्श वाक्य। ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? CTS, LTS, FORTIS। और ये शब्द किसने दिए थे? फादर डिडॉन 1895। ये चर्च के एक फादर थे, उन्होंने, फादर डिडॉन, उन्होंने 1895 में ये आदर्श वाक्य ओलंपिक गेम्स के लिए दिए थे। CTS, LTS और FORTIS मतलब फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, या तेज, उच्च और मजबूत। ठीक है, तो जिस प्रकार आदर्श वाक्य था उसी प्रकार ओलंपिक का एक फ्लैग भी डिसाइड हुआ। 1913 बाय बैरन डे कुबरतीन सजेस्ट। 1913 में बैरन डे कुबरतीन ने सजेशन दिया कि ओलंपिक गेम का एक झंडा भी होना चाहिए, और इसको इनॉग्रेट इन जून 1914 इन पेरिस। और इसको स्वीकृति कब मिली? 1914 में पेरिस में इसको स्वीकार किया गया। और पहली बार झंडा कब फहराया गया? कौन से ओलंपिक में फहराया गया? बट इट वाज hosted for the first time at the Antwerp Olympic Games which were held in 1920। 1920 के अंदर जो एंटवर्प में ओलंपिक खेल हुए उसके अंदर प्रथम बार ओलंपिक गेम का ध्वज फहराया गया। समझ गए? हाँ, ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग इज मेड ऑफ वाइट सिल्क क्लॉथ, मतलब जो सफ़ेद कपड़ा होगा ना, सिल्क कपड़ा होगा, एंड कंटेन्स 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स या सर्किल बोल सकते हैं अपन, छल्ले या गोले, इन 5 कलर्स रिप्रेजेंटिंग 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 महाद्वीप ऑफ द वर्ल्ड विच अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड अफ्रीका। द 5 rings have different colors: blue, yellow, black, green, red. Olympic flag have 5 interlocking of rings symbolize cooperate and friendship, सहयोग और दोस्ती, सहयोग और दोस्ती का सिंबल है। ठीक है, इंटरलॉकिंग रिंग। अब देखो ये इस प्रकार से, ये क्या है? फ्लैग है। ये वाइट सिल्क क्लॉथ है, और इसके ऊपर ये 5 रिंग बने हुए हैं। ये रिंग ब्लू कलर,
ये येलो कलर, और उसके बाद नंबर 3 पर ब्लैक कलर, और 4 पर ग्रीन कलर, और ये 5वीं रेड कलर। ठीक है। अब इन कलर्स को याद करने के लिए, ये रिंग्स को याद करने के लिए भी एक ट्रिक है छोटी सी। तो इसको लिखते हैं हम BEBAF RAM YAS और GAU। ये पांचों इस तरीके से लिखा है। जो अल्फ़ाबेट का फर्स्ट वो कलर को दर्शाएगा, और जो सेकंड दोनों अल्फ़ाबेट हैं वो क्या कॉन्टिनेंट्स को दर्शाएंगे। जैसे BE है तो B से तो ब्लू कलर हो जाएगा, और ये किसको प्रतिनिधित्व करता है? यूरोप के लिए। ब्लू कलर का जो रिंग है वो किसके लिए है? यूरोप के लिए। और सेकंड है ब्लैक किसके लिए है? अफ्रीका के लिए। जो ब्लैक रिंग है वो किसके लिए है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के लिए। फिर आगे रेड जो रिंग है वो अमेरिका के लिए है, और येलो ऑस्ट्रेलिया एशिया के लिए है, और G ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के लिए है। इस प्रकार से ये 5 रिंग का और वाइट कपड़े के ऊपर एक दूसरे से में उलझे हुए 5 छल्ले हैं, या रिंग बोल सकते हैं। ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। इसके बाद आता है ओलंपिक फ्लेम, मशाल। द ओलंपिक फ्लेम इज ए सिंबल ऑफ नॉलेज के लिए, लाइफ एंड हैप्पीनेस, और जीवन में खुशियों के लिए। एंड इट आल्सो सिंबलाइज पीस, शांति के लिए, शांति का प्रतीक है। ओलंपिक फ्लेम है जो शांति का प्रतीक है। आगे, इट वाज प्रिसाइड ओवर बाय Coubertin, and it was resolved that sports competition should be held every 4th year on the lines of Greek Olympic Games, and every nation should be invited to participate. Coubertin ने क्या किया? इसे रिसोल्व किया, और स्पोर्ट्स कंपटीशन शुड भी, उसने बताया कि हर 4 साल के बाद ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाएगा। और उन्होंने ग्रीक पर एक लाइन लिखवा दी। क्या लिखवाया? ओलंपिक गेम्स एंड एवरी नेशन शुड बी इनवाइटेड टू पार्टिसिपेटेड, और सभी देशों के लिए इसका स्वागत है। ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन एथेंस इन 1896। जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक है ना, मॉडर्न ओलंपिक, ये कब, इसके कई बार पूछ भी लेते हैं कि पहला मॉडर्न ओलंपिक कब और कहाँ हुआ गया था, कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये क्या है? द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन एथेंस इन 1896। अब देखते हैं अपन, इन द 1896 एथेंस ओलंपिक गेम्स ओनली 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट। कितने देशों ने भाग लिया था? 9 देशों ने भाग लिया था 1896 के मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के अंदर। 3 ओलंपिक्स कुड नॉट बी हेल्ड ड्यूरिंग द 2 वर्ल्ड वॉर, और 2 जो विश्व युद्ध हुए थे उनके दौरान 3 ओलंपिकों का आयोजन नहीं हुआ था। अब देखते हैं अपन ओलंपिक मोटो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओलंपिक मोटो, ध्येय, आदर्श वाक्य। ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? CTS, LTS, FORTIS। और ये शब्द किसने दिए थे? फादर डिडॉन 1895। ये चर्च के एक फादर थे, उन्होंने, फादर डिडॉन, उन्होंने 1895 में ये आदर्श वाक्य ओलंपिक गेम्स के लिए दिए थे। CTS, LTS और FORTIS मतलब फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, या तेज, उच्च और मजबूत। ठीक है।
तो जिस प्रकार आदर्श वाक्य था उसी प्रकार ओलंपिक का एक फ्लैग भी डिसाइड हुआ। 1913 बाय बैरन डे कुबर्तीन सजेस्ट, 1913 में बैरन डे कुबर्तीन ने सजेशन दिया कि ओलंपिक गेम का एक झंडा भी होना चाहिए, और इसको इनॉग्रेट इन जून 1914 इन पेरिस। और इसको स्वीकृति कब मिली? 1914 में पेरिस में इसको स्वीकार किया गया। और पहली बार झंडा कब फहराया गया? कौन से ओलंपिक में फहराया गया? बट इट वाज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंटवर्प ओलंपिक गेम्स विच वर हेल्ड इन 1920। 1920 के अंदर जो एंटवर्प में ओलंपिक खेल हुए उसके अंदर प्रथम बार ओलंपिक गेम का ध्वज फहराया गया। समझ गए? हाँ, ओलंपिक फ्लैग इज मेड ऑफ वाइट सिल्क क्लॉथ, मतलब जो सफ़ेद कपड़ा होगा ना, सिल्क कपड़ा होगा, एंड कंटेन्स 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स या सर्किल बोल सकते हैं अपन, छल्ले या गोले, इन 5 कलर्स रिप्रेजेंटिंग 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 महाद्वीप ऑफ द वर्ल्ड, विच अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड अफ्रीका। The 5 rings have different colors: blue, yellow, black, green, red. Olympic flag have 5 interlocking of rings symbolize cooperate and friendship, सहयोग और दोस्ती का सिंबल है। ठीक है, इंटरलॉकिंग रिंग। अब देखो ये इस प्रकार से, ये क्या है? फ्लैग है। ये वाइट सिल्क क्लॉथ है और इसके ऊपर ये 5 रिंग बने हुए हैं। ये रिंग ब्लू कलर, ये येलो कलर, और उसके बाद नंबर 3 पर ब्लैक कलर, और 4 पर ग्रीन कलर, और ये 5वीं रेड कलर। ठीक है, अब इन कलर्स को याद करने के लिए, ये रिंग्स को याद करने के लिए भी एक ट्रिक है छोटी सी। तो इसको लिखते हैं हम BEBAF RAM YAS और GAU। ये पांचों इस तरीके से लिखा है। जो अल्फ़ाबेट का फर्स्ट वो कलर को दर्शाएगा, और जो सेकंड दोनों अल्फ़ाबेट हैं वो क्या कॉन्टिनेंट्स को दर्शाएंगे। जैसे BE है तो B से तो ब्लू कलर हो जाएगा, और ये किसको प्रतिनिधित्व करता है? यूरोप के लिए। ब्लू कलर का जो रिंग है वो किसके लिए है? यूरोप के लिए। और सेकंड है ब्लैक किसके लिए है? अफ्रीका के लिए। जो ब्लैक रिंग है वो किसके लिए है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के लिए। फिर आगे रेड जो रिंग है वो अमेरिका के लिए है, और वाई येलो ऑस्ट्रेलिया एशिया के लिए है, और जी ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के लिए है। इस प्रकार से ये 5 रिंग का और वाइट कपड़े के ऊपर एक दूसरे से में उलझे हुए 5 छल्ले हैं या रिंग बोल सकते हैं। ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। इसके बाद आता है ओलंपिक फ्लेम, मशाल। द ओलंपिक फ्लेम इज ए सिंबल ऑफ नॉलेज के लिए, लाइफ एंड हैप्पीनेस, और जीवन में खुशियों के लिए, एंड इट आल्सो सिंबलाइज पीस, शांति के लिए, शांति का प्रतीक है। ओलंपिक फ्लेम है जो शांति का प्रतीक है। रूल्स फॉर कॉम्पिटिटर्स, जैसे प्राचीन ओलंपिक के अंदर कॉम्पिटिटर के लिए रूल्स थे, वैसे मॉडर्न ओलंपिक्स के लिए भी कॉम्पिटिटर के लिए रूल है। क्या रूल थे? ऑल मेल्स एंड फीमेल्स कैन पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स इफ दे आर एमेच्योर। इस प्राचीन में क्या है, फीमेल्स को तो अलाउ ही नहीं था, लेकिन इसमें ऑल मेल और फीमेल दोनों को अलाउ था, और वो एमेच्योर होने चाहिए।
बट नाउ ए डेज प्रोफेशनल्स आर आल्सो अलाउड। जबकि प्राचीन ओलंपिक्स के अंदर क्या है, प्रोफेशनल को पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं थी। मॉडर्न में प्रोफेशनल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दीज स्पोर्ट्स पर्सनस आर सेंट बाय देयर नेशनल ओलंपिक कमेटी। हर देश की नेशनल अपने अपनी नेशनल कमेटी होती है, जैसे अमेरिका ओलंपिक कमेटी, इंडिया ओलंपिक कमेटी, ठीक है, IO इंडिया ओलंपिक कमेटी। अगर प्लेयर अपने देश की ओलंपिक कमेटी से अप्रूवल नहीं है तो वह ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब देखते हैं ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओलंपिक टॉर्च और फ्लेम इज लिट थ्रू सन रेज इन ओलंपिक विलेज ग्रीस। सबसे पहले क्या करते हैं, ओलंपिक जो मशाल है उसको प्रज्वलित करते हैं सन रेज के द्वारा, एंड इट इज़ ब्रॉट टू दैट सिटी वेयर द ओलंपिक गेम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड, और जहाँ पर वह ओलंपिक गेम्स जिस जगह पर, जिस स्थान पर हो रहे हैं। बिफोर दिस प्रोसेस ऑल स्पोर्ट्स पर्सन टेक पार्ट इन द मार्च पास्ट एंड दे टेक ओथ। इन सब के पहले क्या करेंगे, सभी जो खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी हैं वो मार्च पास्ट करेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण करेंगे सभी खिलाड़ी। लेटर ऑन कल्चरल प्रोग्राम आर ऑर्गेनाइज्ड। इसके पश्चात कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। ओलंपिक फ्लैग इज होस्टेड एंड ओलंपिक फ्लेम ऑफ द स्टेडियम इज कैंडल्ड बाय द टॉर्च। इसके पश्चात ओलंपिक जो ध्वज है उसको फहराया जाएगा, और जब तक ओलंपिक गेम चलेंगे वह ध्वज चढ़ा रहेगा। उसके बाद आता है क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी में भी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ऑल कंट्रीज आर असेंबल इन द स्टेडियम ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी। ओलंपिक आयोजन के समाप्त होने पर अंतिम दिन सभी खिलाड़ी, देशों के खिलाड़ी स्टेडियम में इकट्ठे होंगे, और द मेयर ऑफ दैट सिटी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द मैनेजिंग कमेटी एस्कॉर्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी टू द स्टेडियम। और जो मेयर है वो मैनेजिंग कमेटी को वो संबोधित करेगा ना। डिक्लेयर द गेम्स क्लोज आफ्टर दैट ओलंपिक फ्लैग इज लोअर्ड एंड इट इज गिवन टू द मेयर। यहाँ पर ओलंपिक गेम्स का समाप्त की घोषणा करेगा, और जो फ्लैग है वो उस सिटी के मेयर को दिया जाएगा। वेरियस कल्चरल प्रोग्राम आर ऑर्गेनाइज, और इसके पश्चात भिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाएंगे। ये हो गया अपना सेरेमनी। अब अपन आगे और पढ़ेंगे ओलंपिक्स करते हैं अपन। ओलंपिक आइडियल्स, कुछ ओलंपिक आइडियल्स हैं। ये आइडियल्स बिशॉप पेंसिल्वेनिया द्वारा दिए गए थे। खत्म हो गई। ये फेमस सरमन है। तो इसमें क्या था, द इम्पोर्टेंट थिंग इन ओलंपिक्स इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट। ओलंपिक में भाग लेना, जीतना ही जरूरी नहीं है, उसमें भाग लेना जरूरी है। नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट। द इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट द ट्रिम्फ बट स्ट्रगल। कोशिश, प्रयास करना जरूरी है। ट्रिम्फ का मतलब विजय, विजय, ठीक है। द एसेंशियल थिंग इज नॉट टू हैव कॉन्कर्ड बट टू हैव फॉट वेल। आप
ज़रूरी नहीं कि आप कुछ जीत पाए नहीं जीत पाए, लेकिन उसके साथ ये ज़रूरी है कि आप अच्छा खेले या आप अच्छा लड़े। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ओलंपिक्स के। टू पे अटेंशन टुवर्ड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स competition in all the countries of the world, to develop personality, इससे ओलंपिक से पर्सनैलिटी डेवलप होती है, कैरेक्टर, सिटीजनशिप, क्वालिटीज़ एंड हेल्थ अमोंग द यूथ्स, जो युवा हैं उनके ये पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, सिटीजनशिप, क्वालिटीज़ और हेल्थ का विकास होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स अमंग स्पोर्ट्स पर्सन सो दैट दे कुड लीड ए हेल्थी एंड प्रोस्परस लाइफ। इससे ओलंपिक से क्या होगा, गुड हैबिट, अच्छी आदतें होंगी एक स्पोर्ट्स पर्सन की, और वो अपने जीवन में अच्छा लीड कर पाएगा। टू डेवलप पैट्रियोटिज्म, फ्रेटर्निटी अमोंग स्पोर्ट्स पर्सन, और पैट्रियोटिज्म का डेवलपमेंट होगा और संपूर्ण विकास होगा।